नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग के सामने कल 3 दिसंबर, जब आपको पता ही होगा कि 28 नवंबर को सीडब्ल्यूसी की जो मीटिंग हुई थी उसमें कांग्रेस पार्टी ने जो है वो चुनाव आयोग के सामने कुछ सवाल खड़े किए थे, या हम कहें कि चुनाव आयोग के निष्ठा के ऊपर कुछ सवाल उठाए थे। 29 नवंबर को चुनाव आयोग को जो है वो एक लिखित में शिकायत दी गई थी, और उसके जवाब में चुनाव आयोग ने कल 3 दिसंबर को शाम को 5 बजे का समय मुकर्रर किया था। तो इस पर मैंने पहले भी बात की थी, और आपको मैं ये भी बता दूं कि इस चुनाव के बाद में दलाल मीडिया के जितने भी लोग हैं, आप अभिसार शर्मा को देख लीजिए, अजीत अंजम को देख लीजिए, इसके अलावा रवीश कुमार की आप बात कर लीजिए, जिस एक गांव को लेकर जो है वो पूरा एक माहौल बनाया जा रहा है, और जिस तरीके से ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो जब बात यहां पहुंच जाती है तो फिर एक खास तरीके से आपको पता होगा, जो कि मैंने थंबनेल में डाला भी है, कि अगर कुत्ता काट ले तो उसका इलाज जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेबीज से ही हो सकता है। इसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हो कि किसी और तरीके से उसका इलाज हो जाए, तो वो जो है वो मुश्किल है। और जिसको एक बार कुत्ता काट ले, आपको पता होगा उसको पानी से भी डर लगता है। तो ये जो है वो दलाल मीडिया की हालत है, क्योंकि इस जिसको ये आप कुत्ता समझ रहे हैं उस कुत्ते ने उसको काट लिया। अब इनको जो है वो कुछ सूझ ही नहीं रहा है, और ये भी जो है वो अब उसी रास्ते पर चल पड़े हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी और उसके इकोसिस्टम का यही हाल है। अब मैंने सबसे पहले कुत्ते का एग्जाम्पल क्यों लिया, तो मैंने इससे पिछले वीडियो में बात भी की थी कि कांग्रेस पार्टी के ही एक एमएलसी ने, जो मुंबई का एक एमएलसी है भाई जगताप सिंह, और 2004 में वो एमएलए भी रहा है, तो उसने चुनाव आयोग के बारे में जो टिप्पणी की थी चुनाव प्रचार के दौरान, और साफ तौर पे कहा था कि मोदी के घर के बाहर बैठा जो है वो एक कुत्ता है चुनाव आयोग। जब इसकी शिकायत की गई, मुद्दा बनाने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने, तो उन्होंने माफ़ी मांगने से भी इनकार कर दिया और वो अपनी बात पर अड़े रहे। तो इसलिए मैंने कहा था कि क्या बसंती जो है वो कुत्ते के सामने नाचेगी। तो बसंती के 9 लोग, मतलब कांग्रेस पार्टी के कल 9 नेता, जिनमें प्रमुखतया अभिषेक मनु सिंह भी, मुकुल वासनिक, नाना पटोले जो महाराष्ट्र इकाई के जो है वो अध्यक्ष आते हैं, और अभी जिस तरीके से उनके ऊपर खुद के ऊपर जो है वो आरएसएस के एजेंट होने के आरोप भी लग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब कांग्रेस पार्टी की दुविधा क्या है? तो कांग्रेस पार्टी की दुविधा यह है कि कांग्रेस पार्टी को समझ ही नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। अब आप सोचोगे कि कैसे? आप संसद की कार्रवाई को देख लीजिए, जिस तरीके से अडानी को मुद्दा बनाने की कोशिश की, तो विपक्ष टूटता हुआ नजर आ रहा है। एक अडानी के मुद्दे पे गठबंधन ही टूटता हुआ नजर आ रहा है, और कांग्रेस पार्टी की जो संसदीय दल की जो बैठक हुई थी उसमें टीएमसी के नेता जो थे वो शामिल ही नहीं हुए। उन्होंने बहिष्कार कर दिया, और उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर लिया कि वो अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े नहीं होंगे। इसके अलावा शरद पवार, वो तो जो है वो जाहिर भी कर चुके हैं कि अपने ही देश के उद्योगपतियों को लगातार निशाना बनाना जो है वो कहीं कतई उचित नहीं है। तो ये है कांग्रेस पार्टी की हालत। और उसी के बाद में आपने ये भी देखा कि दुखती हुई रग के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब एक नया, जिसको हम कहें कि कांग्रेस पार्टी की आप किस्मत कहिए या राहुल गांधी कहिए, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि संविधान के मुद्दे पर बहस होनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी ने उसमें हामी भर दी। तो 13 और 14 दिसंबर को संविधान के ऊपर जो है वो बहस होने वाली है। और आप मान के चलिए कि जब संविधान के ऊपर बहस होगी तो भारतीय जनता पार्टी इनके नाना से लेकर, जवाहरलाल नेहरू से लेकर, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, और सबकी बखियां जो है वो संविधान में उधेड़ने की पूरी कोशिश करेगी। और आप देखिएगा 13 और 14 दिसंबर को संसद में क्या होने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी ने गलत मुद्दा चुन लिया। लेकिन वो एक अलग विषय है। और आपने देखा कल भी संसद के बाहर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया था अडानी को लेकर, उससे समाजवादी पार्टी ने भी दूरी बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ये तो हुआ संसद में कांग्रेस पार्टी का हाल। अब हम आते हैं सीधे अपने मुद्दे के ऊपर।
चुनाव आयोग में जो मुद्दा, कांग्रेस पार्टी किस तरीके से लोगों को गुमराह करती है, आप उसको भी देखिए कि कल की जो 9 लोगों की जो टीम भेजी गई थी, उसमें मेन जो लीड करने वाले जो नेता थे वो थे अभिषेक मनु सिंघवी, और पैसे से वकील है, इसलिए उनको भेजा गया था। लेकिन उस पूरे में अगर आप देखोगे कि जो चुनाव आयोग के साथ मुलाकात हुई उसमें क्या निकल के आया, तो उसमें सिर्फ इतना ही निकला आया कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया। एक बार भी कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने चुनाव आयोग से यह नहीं पूछा कि ईवीएम जो है उसमें गड़बड़ी पाई गई। और लगातार आपने देखा होगा स्टेटमेंट देते हैं चुनाव आते ही, और इकोसिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ईवीएम के ऊपर जो है वो रोना शुरू कर देते हैं। तो जब कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग के सामने गई तो उन्होंने ईवीएम हैक होने की और 99% जो बैटरी वाली जो बात थी वो क्यों नहीं की। तो चुनाव आयोग से जिन बातों के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने जवाब मांगा वो आपको जो है वो जानना भी जरूरी है, और उसके ऊपर अपना विवेक से जो है वो आकलन करना भी जरूरी है। और उनमें से एक मुद्दा था कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जिस कांग्रेस पार्टी ने एक मुद्दा बनाया कि वहां पे 118 सीटें आती है, जहां पर 102 सीटों के ऊपर महायुति की जीत हुई है, वहां लोकसभा के बाद में विधानसभा में 25,000 वोट जो है वो बढ़ कैसे गए। तो अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों। तो हम खुद जो है वो बार बार ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में मोदी जीत ही जाएगा, इस धारणा से कुछ लोग जो है वो घरों से बाहर ही नहीं निकले। और यही एक बात जो है वो आरएसएस ने उठाई थी कि अब इस बार जो है वो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको वोट जरूर करना है। लेकिन ये बात जो है वो कांग्रेस पार्टी को अभी भी समझ में नहीं आई। तो इससे आप लगा सकते हो अंदाजा कि लोकसभा में कम वोट पड़े, जितने वोट पड़े उतने ही वोट जो है वो विधानसभा में पड़ने चाहिए। ऐसा पॉसिबल है? या ऐसी स्थिति में जब हिंदू जागरूक हो गया हो और बटोगे तो कटोगे, वो नारा जो है वो धरातल तक पहुंच गया हो, नीचे तक। और जिस तरीके से मुसलमानों ने सीधे तौर से भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार किया और एक तरफा वोट करने की अपील की, जिसको देवेंद्र फडणवीस बार बार उठाते रहे वोट जिहाद का नाम देके, तो उस स्थिति में क्या आप कल्पना कर सकते हो कि 25,000, मैं तो कहता हूं कि इससे ज्यादा भी बढ़ सकते थे। लेकिन इसके ऊपर जो है वो चुनाव आयोग से जवाब मांगा गया। ये पहला एक मैं सवाल आपको बता रहा हूं। दूसरा, उन्होंने पूछा कि 47 लाख जो लोग जो ऐड किए गए वो किस आधार पे किए गए। तो चुनाव आयोग इसका जो जवाब है वो कांग्रेस पार्टी ने लिखित में मांगा है। और तीसरा जो था वो ये था कि जब भी मतदान होता है, जैसे महाराष्ट्र के मतदान में शाम को 5 बजे जो मतदान का जो प्रतिशत का जो आंकड़ा था चुनाव आयोग का, वो 58.22% था, 58.22%। फिर उसके बाद रात को 11:30 बजे जो है वो आंकड़ा बढ़ जाता है और ये आंकड़ा जो है वो 65% के आसपास चला जाता है। और फिर अगले दिन ये आंकड़ा जो है वो 2% और बढ़ जाता है। तो कांग्रेस पार्टी का ये सवाल था कि ऐसा क्यों, आंकड़े जो है वो अचानक से बढ़ क्यों जाते हैं चुनाव मतदान प्रक्रिया के बाद में। तो इस पे जो है वो चुनाव आयोग पहले भी सफाई दे चुका है कि आंकड़ा जैसे जैसे आता रहता है दूर दराज से, क्योंकि व्यस्तता ज़्यादा होती है, और ऐसी स्थिति में जब आंकड़ा आता है तो उसको वेरीफाई करते हुए जो है वो लगातार अपडेट कर दिया जाता है। तो ये जो थे वो कांग्रेस पार्टी के कल उस मीटिंग में पूछे गए जो है वो सवाल थे। और इसके जवाब में चुनाव आयोग का जो ये सवाल था जिसपे प्रतिशत आंकड़े की बात की, वोट मत प्रतिशत बढ़ने की, तो उसमें सीधे तौर से कह दिया था कि ये जो है वो एक अलग प्रक्रिया है, वोटर टर्नआउट प्रक्रिया, और जिसमें वो जवाब मांग रहे थे 17C में, वो एक जो है वो अलग प्रक्रिया है। अब कांग्रेस पार्टी ने जब अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर से कहा कि वो इस जवाब से संतुष्ट है और उनको जो है वो लिखित में इनका जो है वो जवाब चाहिए। और जब जब ऐसी कोई शंका होती रहेगी वो चुनाव आयोग के दरवाजे खटखटाते रहेंगे। तो शंका और समाधान ये तो ठीक है, लेकिन अब आप इसमें पूरे जो कल की मीटिंग हुई उसमें कहीं जो मुद्दा बनाया गया कि ईवीएम में छेड़छाड़ की जाती है या ईवीएम में गड़बड़ की गई है, वो मुद्दा इन कांग्रेसियों ने चुनाव आयोग के सामने क्यों नहीं उठाया। और जब ये कहते थे कि हरियाणा में जो है वो उनके पास मैसेज आया, फिर उसी के हिसाब से जो है वो रिजल्ट आया, और ईवीएम के जो प्रतिशत बैटरी वाला जो आपको पता होगा कि 99% बैटरी कैसे हो गई, तो आखिर वो मुद्दे उठाए क्यों नहीं। इसका मतलब साफ तौर से ये है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो खुद का आकलन करने के बजाय जो है वो सारा ठीकरा
चुनाव आयोग और ईवीएम पे फोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। और अगर इसके पीछे, चुनाव आयोग के पीछे अगर कांग्रेस पार्टी अपनी कमियां छुपाती है, तो आप सोच सकते हो कि कांग्रेस पार्टी की क्या हालत हो जाएगी। और अब तो विपक्ष का जो गठबंधन है इंडिया अलायंस, वो भी अब संसद को लेकर, आपने देखा होगा कीर्ति आजाद का कल एक स्टेटमेंट था, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अब नेता प्रतिपक्ष की जो कमान है वो ममता बनर्जी को दे देनी चाहिए, टीएमसी को दे देनी चाहिए। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो मीटिंग हुई थी उसमें टीएमसी, और टीएमसी के पास अभी जो है वो 27 सीटें हैं, और समाजवादी पार्टी उनके प्रदर्शन में शामिल नहीं हुई जिसके पास 37 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर 64 सीट जो है वो इन दोनों पार्टियों के पास है, और इन दोनों ही जो है वो कांग्रेस का समर्थन करने से अब कतरा रही है। तो फिर नेता प्रतिपक्ष भले ही जो है सीटों के हिसाब से जो है वो राहुल गांधी के पास हो, लेकिन इससे विपक्ष के गठबंधन में कितनी फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है ये आपको भी समझ में आ रहा है। और विपक्ष लगातार जो है वो हमलावर भी है कि ईवीएम के बजाय कांग्रेस पार्टी को जो है वो अपने अंदर झांकना चाहिए और अपना जो है वो मूल्यांकन करना चाहिए कि कहाँ गड़बड़ी हुई है। तो ये सारा का सारा खेल जो है वो सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार को बचाने का एक खेल खेला जा रहा है। और इसी खेल के पीछे, क्योंकि आपको ईवीएम के बारे में तो हम बहुत खुलकर जो है वो चर्चा भी कर चुके हैं कि ईवीएम पे जो है वो कांग्रेस पार्टी खुद में ही जो है वो एक राय नहीं है। कांग्रेस के बहुत सारे नेता जो है वो ईवीएम का समर्थन कर चुके हैं, और उसमें सबसे बड़े नेता पी चिदम्बरम, उनका स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो उन्होंने सीधे तौर से कहा है कि ईवीएम का जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बैलेट पेपर का जो एक्सपीरियंस था उनका वो उतना अच्छा नहीं रहा। और बैलेट पेपर से क्या क्या होता था वो आप सभी ने देखा, लेकिन ये मुद्दा भी जो है वो कल चुनाव आयोग की जो मीटिंग हुई थी उसमें गायब था। तो ये थी कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी। कांग्रेस पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है, और उनको ये भी पता है कि चुनाव आयोग के सामने जाकर अगर वो इस तरीके की बात करेगी तो उनको जो है वो तथ्य और साक्ष्य पेश करने होंगे, जो कि कांग्रेस पार्टी के पास है नहीं, सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी है। और उसी कड़ी में आपने देख लिया अभिषेक मनु सिंघवी का, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि वो संतुष्ट है, लेकिन नाना पटोले का उसी के बाद एक स्टेटमेंट आया कि ये जो चुनाव है वो जनता के वोटों से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो दिल्ली में बैठे लोगों की जो है वो गड़बड़ी है, उसकी वजह से जीती है। तो अब जो है वो थोड़े दिनों में जहां ईवीएम की गड़बड़ है, हो सकता है कांग्रेस पार्टी जो है वो मतदाताओं को ही कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दे कि लोगों के दिमाग में ही गड़बड़ी है, इसलिए वो कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं करते। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।